है, बड़ी कवरेज भारत 24 पर जारी है और ये देखिए इतिहास राजपुताना आलीशान राजसी राजस्थान आज कर रहा है वोट। आज आप भी अगर राजस्थान के बाशिंदे हैं तो वोट डालिए। मैं खुद राजस्थान से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन कर्मभूमि अब हमारा राजस्थान से निकलकर आ चुकी है दिल्ली और नोएडा, और इसीलिए यहाँ पर कवरेज के साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल रिपोर्टर्स का भी और यहाँ पर खास मेहमानों का भी। 199 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और हमें इंतजार है वो पहले वोटर्स टर्नआउट का, यानी वोटिंग परसेंटेज का। ये दिग्गज तमाम जो मैदान में उतरे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लेकर सांगोद के विधायक भरत सिंह तक, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 10 तस्वीरें हैं, दिग्गजों ने अपना वोट डाला है। अलग अलग तस्वीरें जहां पर आपको सांसद से लेकर मंत्री जी से लेकर विधायक जी से लेकर सांसद जी नजर आ रहे हैं वोट डालते हुए। और यहाँ पर वो भी हैं जो जनता को दिशा दिखाते हैं और वो भी हैं जो जनता की दिशा तय करते हैं। लेकिन आज जनता है जो दिशा तय करेगी और दिखाएगी। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। इस बार के ये चुनावी नतीजे तय करेंगे कि राज बदलेगा या फिर रिवाज। बाबा बालकनाथ का बुलडोजर पर स्टेटमेंट आ गया वापस। बुलडोजर अपराधियों को खत्म करने का प्रतीक है। अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिला देता है बुलडोजर। कोई भी अतिक्रमण समाज पर अतिक्रमण है। ये बाबा बालकनाथ की तरफ से दिया गया बयान है। इनको राजस्थान का योगी कहा जाता है और बुलडोजर आजकल योगी जी का प्रतीक है। और उसी प्रतीक पर बयान देते हुए बाबा बालकनाथ भी नजर आ रहे हैं। तिजारा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इन्होंने वोट डाला था और ये कहा था कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट भी ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि सत्ता पर हमारी मौजूदगी, सत्ता में हमारी मौजूदगी जनता को सहूलत देने के लिए है। तो दोनों की तरफ से अपने अपने दावे और वादे किए जा रहे हैं। ये रहे बाबा बालकनाथ, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसी संप्रदाय से जहां से योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं और दोनों में करीबी रिश्ता बताया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ राजस्थान आकर इनके लिए भी बाकायदा खूब सभाएं की थी, प्रचार और प्रसार किया था। एक चुनावी चेहरा सीएम का बाबा बालकनाथ को भी कि भाई अगर यूपी में योगी हो सकते हैं तो राजस्थान में योगी सीएम क्यों नहीं हो सकते हैं। चौगांवकर जी, सरकार चलाई और लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। हाँ। और पार्टी में उनका बहुत कद बड़ा हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि पार्टी हाईकमान योगी आदित्यनाथ के ही संप्रदाय के किसी और व्यक्ति को राजस्थान की कमान सौंपेंगे। हालांकि बालकनाथ बढ़िया सांसद के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। नहीं, पर गजब कंफ्यूजन है ना इस बार तो वरुण जी। नहीं, इतने सारे चेहरे मैदान में है, इतने सारे कि समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे, वो कहते हैं ना कि कोहनी में गुड़ लगा दिया, तो वैसे सारे सांसदों को कर दिया। सारे के सारे सांसद जो है कोहनी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वरुण जी। क्या मुख्यमंत्री और वसुंधरा Mahendra will move back and the rest won't move. And if you just allow yourself, don't move now. And let Vinayak also come a little closer to you. Just don't move, okay? No, I'm just going to step one step back. You please stay there. Yeah, stay here, stay here. Thank you. All right, now this is much better. देखिए, मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, नव मतदाताओं से कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम, आपके ग्रैंडसन भी आए हैं फर्स्ट टाइम वोट करने। हाँ, आपका ग्रैंडसन भी आया फर्स्ट टाइम वोट करने। मैम वो क्या करेंगे? हमारे पास भी फैमिली में फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे बड़ी खुशी है इसको। तो अच्छा हुआ ये बहुत दिल्ली से रात भर चल के आया है जस्ट टू कास्ट हिज वोट टुडे। मैम इंग्लिश, व्हाट आर द मेन इश्यूज? विरोधियों को क्या कहेंगे मैम? विरोधियों को क्या कहेंगे आप?
अभी तो पहले अपन आग्रह करें उन लोगों को जिनसे अपन वोट। वसुंधरा जी, मैम ये जो इलेक्शन है इसके मेन मुद्दे क्या हैं? वसुंधरा जी मुख्यमंत्री कौन होगा अगर पार्टी? आशीष मुख्यमंत्री की 2 बार की मुख्यमंत्री रही, पहली महिला मुख्यमंत्री का तमगा जिनके कंधे और जिनके माथे पर सजा है, वसुंधरा राजे इस वक्त मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी और कहा वोट फॉर पीएम, मतलब पीएम के नाम पर वोट डालिए। वसुंधरा राजे ये कहती हुई उनके साथ में उनके पोते विनायक प्रताप थे, जिनके बारे में दादी सा कह रही थी कि पूरी रात सफर करके आया है मेरा पोता। और मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील करना चाहूंगी कि आप आइए, घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए। यार पहले ये तो ले लो यार, ले लो कितने हो यार, इसे छोड़ दूं एक फ्रेम बनाना तो माला डोला मचायो। वाला सवाल किया गया, लेकिन वो जानती थी कि इससे पहले कि सवाल आए बेहतर है कि थैंक यू मीडिया को कह दिया जाए। वरुण जी, घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है। देखिए रूबिका जी, भैरव सिंह जी शेखावत जब अपने मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो उनका वैक्यूम जब उपराष्ट्रपति बन गए, वैक्यूम बढ़ने के लिए वसुंधरा जी को लाया गया आगे। आज इन्होंने वसुंधरा जी को माइनस कर दिया। तो जितने आप नाम ले रहे हो, बाबा का ले रहे हो और किसी का ले रहे हो, ये एक जिले से बाहर के नेता नहीं है। और राजस्थान आप ज्यादा समझते हो, मेवाड़, मारवाड़, डूंडाड़, हाड़ौती, अलग अलग रीजन है। तो सारे रीजन पे जिसका प्रभाव चल सके वो आदमी मुख्यमंत्री के रूप में सक्सेसफुल हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की जो है मोदी सेंट्रिक पार्टी है। अडवाणी जी, अटल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पार्टी विद डिफरेंस लोग कहते थे। तो मोदी सेंट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी हो गई है, ऐसा आदमी अगर प्रेजेंट करेंगे तो भारतीय जनता, अगर सरकार आई तो कल 3 तारीख को पता लगेगा। इसलिए मुझे वो प्रेजेंट करेंगे तो राजस्थान के लिए प्रॉब्लम होगी, इनके लिए पॉलिटिकल। लेकिन राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमेशा उस आदमी को पसंद करता है जो एक मृदुभाषी हो, थोड़ा सा सब साथ, सारे संभागों को, सब जातियों को साथ लेके चल सके। ऐसा इनमें एक भी चेहरा नहीं है। जनता इसको भी नोट करेगी। आज अशोक गहलोत जी पुरानी पीढ़ी के जो कांग्रेस के या बीजेपी के नेता होते थे, सिंपल रहते थे, साधारण रहते थे। राजस्थान में पूरे आला, पूरे बड़े चेहरे, पूरे दिग्गज, चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, आप खुद हो, क्या अशोक गहलोत से लड़ना इतना मुश्किल? देखिए, मुश्किल और आसान का विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पार्टी के द्वारा तय की गई भूमिका के अनुरूप सभी लोग हर चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम सब लोग मिलकर के, कांग्रेस, अशोक गहलोत नहीं, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने बुराई यहाँ पैदा की थी, जिस तरह का दुख और तकलीफ राजस्थान की जनता ने उठाई थी, राजस्थान की महिलाओं के विरुद्ध जिस तरह के अपराध हुए थे, उन्हें खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा था। राजस्थान के किसानों के साथ जिस तरह से विश्वासघात हुआ था, युवाओं के सपनों को जिस तरह से तोड़ा गया था, तो जो है चूर चूर किया गया था, वो दुख का साइज इतना बड़ा है कि हम सबको और अधिक ताकत के साथ यहाँ जुटना पड़ा। लेकिन अगर बीजेपी को अगर मौका मिलता है कि आप भी सीएम की रेस में, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े पहचान रहे हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। कैमरामैन वसीम के साथ पलक प्रकाश, जोधपुर। पलक अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगी। पलक ने गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की है और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी मुद्दे हैं वो आम आदमी को छूते हुए मुद्दे हैं। वरुण जी ने अभी कहा कि देखिए, राजस्थान वो ज़मीन है जहां पर पैदा तो क्षत्रिय जो है मजबूती के साथ होते हैं, लेकिन मृदुभाषी होते हैं। चौगाकर जी, सुना आपने क्या कह रहे थे? और वो प्रभाव वाला नेता एक चेहरे के तौर पर बीजेपी, जिसे कहते हैं लोकल लीडरशिप, उसको आगे नहीं कर पाई है, जिसका नुकसान हो सकता है। वरुण जी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि सबको साथ लेकर चलने वाला नेता, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी की भी बात करना चाहिए कि जिस हिसाब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चल पाए, मुझे लग रहा है कि पहले वो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी पार्टी का राजस्थान में क्या हाल है। उसको 5 साल जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई हुई है, उसी का खामियाजा आज 3 दिसंबर को कांग्रेस भुगतने जा रही है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। महिमा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। स्टार्ट कर रही हूँ। तो भारत 24 पर इस वक्त राज्यपाल जो असम से हैं, गुलाब चंद कटारिया जी इस वक्त मौजूद है। और यहीं तक रखो, हम भारत 24 पर अच्छा वापस आ रहे हैं। मैम थोड़ा साइड हो जाइए। कि वापस आ रहे हैं, वोट डालकर वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। और
गुलाब चंद कटारिया का तो मतलब उदयपुर में जलवा रहा है। हमने तो उनको देखा है बहुत करीब से। अदिति, आपने भी उनको बहुत करीब से देखा होगा। अच्छा, दर्शकों को मैं बता दूं कि अदिति टंडन जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, दुनिया गोल है का एक ताज़ा उदाहरण दे देती हूँ। अदिति जी भी उदयपुर से किसी ना किसी रूप में वरुण जी ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने सेंट मैरीज में पढ़ाई की है और आज हमें जाकर पता लगा है कि अच्छा आप भी उदयपुर में रही हैं। तो गुलाब चंद कटारिया जो है वरुण जी, उनको अदिति ने भी देखा परखा होगा, तब तो स्टूडेंट के तौर पर रही होंगी, लेकिन आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आज वो वोटर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल साहब। अदिति जी बिल्कुल। रूबिका जी, मैंने वरुण जी वही बस कहा। एक सेकंड अदिति जी से बात कर लूँ, फिर आपका रुख करती हूँ। देखिए, गुलाब चंद कटारिया जी बहुत बड़ा नाम है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन अजीब बात है ना रूबिका कि कुछ ही लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल सही। और राजस्थान की राजनीति में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए भी है क्योंकि अशोक गहलोत बनाम कौन, बनाम प्रधानमंत्री, ये पहली बार है कि भाजपा की तरफ से कोई स्थानीय नेता नहीं उभर के आया है। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप में भाजपा का पहला एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होने वाला है इस चुनाव का। नहीं, पर ये तो कर्नाटक में भी हमने देखा था चौगांवकर जी, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। वरुण जी उसी